हेलो ऑल, थोड़ा प्रश्न चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक में हम 3 स्टॉक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो 3 स्टॉक जो रहेंगे उन पे हम टेक्नो फंडा डिस्कशन करेंगे। टेक्नो फंडा में हम उनकी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और थोड़ा सा फंडामेंटल भी लेने की कोशिश करेंगे कि कंपनी करती क्या है और कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो कैसी है। तो ये सारी चीजें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोडक्ट जो है वो है जीएसएफसी। जीएसएफसी जो है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी है। तो इनके प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो फर्टिलाइजर्स में यूरिया जो है, जिप्सम है, अमोनियम सल्फेट है, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अगर देखेंगे तो इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में मेनली जो प्रोडक्ट मुझे जो लगता है वो नायलॉन 6 है, जिसकी 2 सब्सिडरी है जहाँ से प्रोडक्शन होता है नायलॉन 6 की। और नायलॉन 6 जो है इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे इनका इनकम जनरेट होता है। बाकी और भी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आर्गन गैस है, ओलियम है और टेक्निकल ग्रेड यूरिया है। तो और भी प्रोडक्ट हैं और भी अदर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट हैं, बट मेनली जो मुझे लगता है कि इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो नायलॉन 6 है। नायलॉन 6 की चिप बनाते हैं, ये यान है। आइए इनके टेक्निकल पे बात करते हैं। जीएसएफसी का ये चार्ट है और चार्ट को देख के समझ में आ रहा है क्योंकि मैंने जो है एक अ, जो ये लाइंस है वो ड्रॉ करके रखी है। तो पैटर्न आपको भी समझ में आ रहा होगा। आप तो पैटर्न जो बन रहा है वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है एक बुलिश पैटर्न है। आप यहाँ से देखेंगे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल के रखी है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन जो रेड में आपको दिख रही है ये इसका ब्रेकआउट जो आया है 181 पे आया है। दूसरा, अगर इसको सॉसर पैटर्न भी माने अगर, तो यहाँ से ये पूरा अगर एक सॉसर पैटर्न अगर आप मानते हैं, लेट मी ड्रॉ दिस। ये ये अगर आप सॉसर पैटर्न मानते हैं तो अ, तो भी अ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिला है 181। यहाँ भी ये भी ब्रेकआउट 181 पे ही आता है और 186 पे जाके क्लोजिंग दिया है, वीकली क्लोजिंग। चूंकि हम वीकली क्लोजिंग देख रहे हैं तो हमारा जो टाइम हॉराइजन हो जाता है वो 3 से 6 महीने का हो जाता है। तो और इसके बाद अगर आप टारगेट देखेंगे तो टारगेट इसका जो निकल के आएगा वो, चूंकि ये 60 रुपीज अराउंड 60-65 रुपीज नीचे इसका जो सपोर्ट है, निचला सपोर्ट जो सबसे नीचे जो सपोर्ट जो इस पैटर्न को बनाने में लग रहा है वो है 117 120 मान लीजिए आप 120 के आसपास। तो यहाँ से 60 पॉइंट और ऊपर जा सकता है मार्केट, तो 240 245 के आसपास स्टॉक का टारगेट मैं समझता हूँ जा सकता है। अगर इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देखा जाए तो फंडामेंटल तो और जोरदार है। स्टॉक का पी 7 है जो कि कुछ नहीं होता है। 7 का पी है, बुक वैल्यू 300 है, करंट प्राइस 300 187 और बुक वैल्यू 300, मतलब अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही सस्ता स्टॉक है, बहुत ही सस्ता स्टॉक है। और आप अगर इनके पीयर से कंपेयर करें, पेयर से, तो पीयर जो है इनके, ये इनके पीयर है और पीयर से अगर कंपैरिजन करेंगे पी के मामले में तो जितने भी पीयर आप देखेंगे सबको इनसे बेटर पी मिला है, प्राइस अर्निंग मिला है। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से अगर इनको 15-16 का भी अगर पी मिल जाता है तो स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है। मैं अपना व्यू आपको दे रहा हूँ, ये सीखने पर्पज से आपको अपना व्यू दे रहा हूँ। प्लीज आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइजर से एक बार एडवाइस लें, फिर इन्वेस्ट करें। ये जितना भी डिस्कशन हो रहा है इट इज ऑल अबाउट कैसे आप सीख सकते हैं। तो अगर प्राइस अर्निंग पी एक्सपेंशन होता है यहाँ पे तो ये 14-15 भी अगर हो जाता है तो स्टॉक यहाँ से डबल हो सकता है, केवल केवल प्राइस पी एक्सपेंशन के बदौलत मैं बोल रहा हूँ। अगर अर्निंग आता है और उसके बाद पी एक्सपेंशन होता है, स्टॉक कैन डू वे बेटर देन दिस।
सो ये रहा इसका एक पेयर कंपैरिजन। बाकी आप आरओई आरओसी देख सकते जो है कम है, इसी यही एक वजह है कि 7 के पी पे आपको स्टॉक मिल रहा है। बट अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 5.5% का डिविडेंड यील्ड है। 5.5% का डिविडेंड यील्ड मतलब आपको पैसा डाल दिया है तो एफडी के बराबर तो डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, बाकी स्टॉक परफॉर्म करेगा तो और कितना क्या कुछ मिलेगा। तो ये सारा चीज मेरा फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने सोचा आपको कवर करके दूं। बाकी आप ये गुड पॉइंट्स हैं इसके, आप देख सकते हैं कंपनी ने जो ग्रोथ है वो कंपनी का ग्रोथ अभी तक आया है 22% का सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ कर रही है लास्ट 5 साल में। तो और इसका इसका अगर बैलेंस शीट दिखाऊं, क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो इनके सेल्स पे ग्रोथ जो भी हम देखते हैं, ग्रोथ देखी जाती है सेल्स से, ना कि आपके प्रॉफिट से। सेल्स अगर ग्रो हो रहा है कंपनी का, वो मैटर करता है। तो कंपनी का सेल्स अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। किसी किसी क्वार्टर में जो है, अगर जून क्वार्टर जो पिछला जून क्वार्टर था वो थोड़ा सा खराब था, अदरवाइज आप पिछले सारे क्वार्टर देखेंगे वो अच्छे गए हैं अभी तक। तो और ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आगे आगे भी अच्छा करेगी कंपनी। तो ये रहा मेरा फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है लिबर्टी का। तो लिबर्टी का स्टॉक देखेंगे तो वो एक 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 डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया इसने। लिबर्टी ने एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया और ये ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आया है। और पिछले 3 वीक से कंपनी का स्टॉक जो है वो देखिए अच्छा कर रहा है और वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन रहा है। इस स्टॉक में का जो नियर टर्म रेजिस्टेंस जो है वो है 373, यहाँ से 50 पॉइंट और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 418 है। तो 370 और 418 के टारगेट्स के लिए अगर आप 3 से 6 महीने तक रुकते हैं तो स्टॉक 3 से 6 महीने के अंदर 370 और 414 के टारगेट तक जा सकता है। बाकी अगर अगर इनके फंडामेंटल की बात करें तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, बहुत ही छोटा मार्केट कैप, 519 करोड़ की कंपनी है। पी जो है 47 का पी है, बुक वैल्यू जो है 117 है। तो टू के मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 116, नॉट टू, 2.5 के आसपास, 2.5 से भी कम, 2.4 के आसपास मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है, जो कि बहुत महंगी नहीं है। पेयर्स में देखेंगे आप तो एक सस्ती कंपनी आपको देखने को मिलेगी। और रीजन भी है कि इनका आरओई जो है और आरओसी जो है वो अच्छा नहीं है। देखिए कंपनी 2.5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है और इनका डिविडेंड जो है वो 74% का डिविडेंड है। और इनका मेन प्रॉब्लम जो था डिबेटर्स का, दैट हैज बीन इम्प्रूव्ड। इतने दिन का 69 डेज का डिबेटर था वो 48 डेज वो कम हो गया है अभी। मतलब पहले 69 डेज में पैसे आते थे, अभी इनके जो पैसे आते हैं वो 48 डेज में, 49 डेज में पैसे आ जाते हैं। तो ये जैसे जैसे कम होगा कंपनी और ग्रो होगी, कंपनी के पास कैश आएगा। अगर पीयर्स में देखें आप तो इनके जो पीयर है, मेट्रो ब्रांड है, वो उनका तो 90 का पी है। रिलैक्सो 131, कुछ ज़्यादा ही हाईली एक्सपेंसिव है। बाटा 67 68, कैंपस 74 का पी है, मिर्जा। तो ये सारे आप अगर जो जिनसे आप कंपेयर कर सकते हैं लिबर्टी को, तो कंपैरेटिवली सस्ता भी नहीं है, ठीक ठाक है। पी एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटी बनती है, 60 65 तक पी जा सकता है। ऐसा पीयर कंपैरिजन को देख के लग रहा है। बाकी इनकी अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक रही है, ऐसा कुछ बहुत तोड़ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है।
सेल्स ग्रोथ भी। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है मेट्रोपोलिस का। मेट्रोपोलिस मेट्रोपोलिस जो स्टॉक है वो मेट्रोपोलिस जो है वो एक पैथोलॉजी सेंटर है जहाँ पे एक पैथोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। इनके पीयर्स जो हैं जैसे डॉक्टर लाल पैथ लैब, थायरोकेयर, टाटा की कंपनी है 1mg, ये इनके पीयर्स हैं। और इनका जो मेन बेस है वो है साउथ एशिया में और आई थिंक साउथ अफ्रीका में, मुझे याद नहीं आ रहा है, साउथ एशिया और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, तो इन तीन जगह इनका प्रेजेंस ज़्यादा है। और इन तीन जगहों पे इनका प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पे बात करें अगर, तो ये रहा इनका टेक्निकल चार्ट और सेम डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आया है इसमें। और लेट मी ड्रॉ दिस। ये एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है। और जो नेक्स्ट टारगेट मेरे को देखने को मिल लगता है वो नेक्स्ट टारगेट लगता है कि कहीं ना कहीं 1800 तक स्टॉक जा सकता है। एक नियर टर्म रेजिस्टेंस जो है वो 1800 है और 1800 क्रॉस करके अगर क्लोज देता है तो स्टॉक कैन गो अप टू 2500, 2500 तक स्टॉक जा सकता है। तो पहला रेजिस्टेंस जो है 1800 के आसपास, 1800 क्रॉस किया, 1830 1840 क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक जो है 2400 2500 तक के टारगेट दे सकता है। फंडामेंटली स्टॉक की बात करें तो 8000 करोड़ की कंपनी है, आरओई अच्छा है, 15% का आरओई है और बुक वैल्यू 193 मींस अराउंड 7 टाइम 8 टाइम पे, यस 8 टाइम पे 8 टाइम बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और हेल्दी इनका डिविडेंड भी देखिए तो 23% का डिविडेंड है जो कि बहुत अच्छा है। और इनके अगर कंपनी का पी अगर देखेंगे आप तो पी जो है 57 का पी है और पीएस के अगर पी देखेंगे तो इनके पीएस जो हैं वो भी 56 50 80 कोई 80 अपोलो हॉस्पिटल कैटेगरी है, इसको पीयर में नहीं लेंगे। लेकिन जो इनके पीयर हैं वो 80 32 48 ये लोग जो है वो हॉस्पिटल है, इनको नहीं लेंगे। जो मेनली यही है 80 पे ट्रेड कर रहा है, तो यस। तो डॉक्टर लाल पैथ में अगर डॉक्टर लाल पैथ का पी जो है 80 है, इनका 60 के आसपास। पी एक्सपेंशन बहुत ज्यादा दिखता नहीं है इसमें। ये ऑलरेडी हाईली प्राइस्ड है डॉक्टर लाल पैथ लैब। और अर्निंग जो मिलेगी वही मिलेगी, तो अर्निंग देख लेते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, 15-16% का। 15-16% बहुत ज्यादा होता है इसमें, सेल्स ग्रोथ 15-16% नहीं होता है। ये सब कोविड के टाइम का है, आप इस पे मत जाइए। आप कोविड के बाद का अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो कोई ज्यादा सेल्स ग्रोथ भी नहीं है इसमें, 6 से 7% का सेल्स ग्रोथ रहता है। और तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें। आपके पास कोई स्टॉक है जिसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करें उस स्टॉक के बारे में। हम संडे को डिस्कस करेंगे Q&A सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।